दोस्तों, भूत प्रेतों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई फिल्में तो देखी होगी। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये भूत प्रेतों का अस्तित्व वाकई में हमारे असल ज़िंदगी में होता भी है, या हमारे दिमाग का ये सिर्फ एक भ्रम है? या फिर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कोई सुनसान रास्ते पे जा रहे हो और कोई चीज़ आपको ऑब्जर्व कर रही हो या कोई चीज़ आपका पीछा कर रही हो? तो आइए इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि असल हमारे ज़िंदगी में भूत प्रेतों का अस्तित्व है या सिर्फ यह एक भ्रम है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से मौत के बाद एक एनर्जी अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ करके एक छाया या एक अलग बॉडी के शेप में दिखती है, वही भूत होते हैं। भूत प्रेत या आत्माएं वे लोग बनते हैं जिनकी कोई ऐसी इच्छा होती है जो पूरी नहीं होती और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते वो मुक्ति पाने के लिए इधर उधर बेचैन होकर घूमते फिरते रहते हैं और हमेशा अपने से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कोई घर, जैसे कोई टेबल, जैसे कोई सीढ़ी के आसपास अपने प्रेजेंसनेस को जाहिर करते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने दावा भी किया है कि आत्माएं किसी की बॉडी में भी चली जाती है। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि ये जो आत्माएं या भूत प्रेत होते हैं हमेशा रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि दिन में हमारे द्वारा यूज करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के इफेक्ट्स जो होते हैं उनको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेत और आत्माएं उनको शांति चाहिए रहती है, एक शांत माहौल चाहिए रहता है और रात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं दिन के कंपेयर में। इसलिए हमेशा भूत प्रेत अधिकतर रात में ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की वास्तविकता को जानने के लिए बहुत सारी मूवी बनाई गई है, जैसे द कंज्यूरिंग मूवी, जिसमें एनाबेला नाम के डॉल को तो आप जानते ही होंगे। मज़े की बात यह है कि ये मूवी पूरी तरीके से सच्ची घटना पे आधारित है, तो इस वे पे माना जाए तो आज भी हमारे यहाँ भूत प्रेतों का अस्तित्व है। अब आइए इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। साइंस क्या कहती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेत या आत्माएं एक एनर्जी होती है और साइंस, विज्ञान ये कहती है कि एनर्जी कभी नहीं मरती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकती है। डंकन मैकडॉगल नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मरे हुए व्यक्ति और उससे पहले उनकी बॉडी का वजन मापा, जिसमें उनको चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया। हुआ ये कि मरने से पहले इंसान का वेट जितना भी था वो मरने के बाद उनकी बॉडी का वेट 21 ग्राम कम हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए, जिसमें कई लोगों ने कहा कि मरने के बाद हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते हमारे शरीर का वजन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन डंकन मैकडॉगल साइंटिस्ट एक बार नहीं रुके, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया, लेकिन हर बार रिजल्ट 21 ग्राम का ही आ रहा था, जिसके चलते उसको 21 ग्राम थ्योरी का नाम दिया गया। और इससे ये प्रूफ होता है कि मरने के बाद कोई तो ऐसी चीज होती है जो हमारे बॉडी से निकलती है। ओइजा बोर्ड टूल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओइजा बोर्ड टूल एक ऐसा टूल है जिससे हम निगेटिव एनर्जी या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओइजा बोर्ड टूल के जरिए आप निगेटिव चीज़ें, आत्माएं, भूतों से बात कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आपको प्रीफर कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। साइंस के अनुसार आत्मा तो होती है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। भाई, मैं तो उन ग्रुप में आता हूँ जो भूत प्रेत आत्माएं को मानते हैं। आप कौन से ग्रुप में आते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।